हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ सब बढ़िया होंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको कपड़े को पेपर पे कटिंग बताई थी। आज मैं कपड़े का माप लेना बता रही हूँ, कैसे लिया जाता है माप। पहले तो हम लोग कुर्ते की लंबाई लेंगे। सबसे पहले ये मेरे पास सिला हुआ एक कुर्ता आया है स्टिच करने के लिए, तो सबसे पहले हम कुर्ते की एक लंबाई ले लेंगे। कुर्ते की लंबाई हमारी ऐसी आएगी। कपड़े को पूरा बराबर सीधे तरीके से रख के कपड़े की जो भी लेंथ आएगी आपकी, मेरी यहाँ पे 42 आ रही है, तो हम एक नोट डाउन कर लेंगे। यहाँ पर एक डायरी में नोट कर लेंगे हमारी कुर्ते की लंबाई क्या कितनी है। कुर्ते की लंबाई हमारी है 42। चेस्ट का मेज़रमेंट जो भी होता है वो हमारे स्लीव्स के नीचे से ही होता है। ये यहाँ से यहाँ तक ये आ रहा है हमारा 22। फिर मैंने आपको 14 पे बताया था कमर का निशान होता है, तो यहाँ पे 14 पे आकर फिर 14 पे हम इस तरीके से पकड़ के सीधे कपड़े रख के 20.5 एंड हाफ है ना। तो ये चेस्ट का मेज़रमेंट हो गया 22, कमर का हो गया 20.5 और हिप का निशान जो होता है वो यहाँ चाक की तरफ से लेते हैं हम। ये चाक को ऐसे पकड़ के सीधे इस चाक की तरफ जाएंगे, तो इसका निशान आ रहा है मेरे पास 23। हिप का निशान भी हमें मिल गया 23। हमने लंबाई ले ली, चेस्ट ले लिया, कमर ले लिया, हिप ले लिया। अब हम लेंगे गले का नाप, जो कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। गला हमेशा फ्रंट का 6.5 लेना है। ज़रूरी नहीं कि हर कस्टमर 6.5 का ही पहने, कुछ गले छोटे भी हो सकते हैं, लेकिन ये 6.5 पर ही जा रहा है। गले की मेज़रमेंट लेने के लिए ये गले को सीधा रखेंगे, कंधे पे ऐसे पकड़ के इस तरीके से देखेंगे ऐसे। ये आ रहा है हमारा 6.5 पे, तो गला हमारा 6.5 पे है। और बैक गला हमारा कितना। अब बैक गले के लिए बैक पल्ला किया है हमने। बैक गला हमारा 3 इंच पे निकल रहा है, तो 3 इंच पे निशान लगा लिया। किसी किसी कस्टमर की पट्टी भी चेक कर लेनी होती है हमें, तो चेक कर लेंगे कि कितना जा रहा है। 3.5 जा रहा है, यानी 3.5 इंच पे। अब यहाँ पे मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि जब भी हमारा गला 6 के ऊपर यानी 7, 8, 9, 10 के रहेंगे तब हम 5.5 का कंधा लेते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारा गला 3 इंच का है, तो हमें कंधे के लिए पट्टी चाहिए, क्योंकि जब भी हमारा डीप गला होता है तब हमारे कंधे की पट्टी छोटी होती है, क्योंकि वो गला गिरता नहीं है। लेकिन अब हमारा गला छोटा है, इस तरीके से गला छोटा है, तो हमें यहाँ कपड़े की नीड पड़ेगी, क्योंकि अगर कपड़े की पट्टी छोटी हो जाएगी तो बाजू में भी खिंचाव आएगा और गले में भी खिंचाव आएगा। इसलिए अब हम यहाँ पे कटिंग करेंगे 7 इंच की। जैसे कि अब ये 7 इंच पे रहेगा, 7 इंच में से इतना हमारा कटिंग पे चला, गला पट्टी पे चला जाएगा 3.25 इंच। हाफ इंच हमारा सिलाई बाजू दबेगा, बाजू जब सिलेंगे तब दबेगा, यानी इतनी पट्टी बचेगी हमारी। अब ये इस तरीके से मार्जिन रख के देखेंगे तो ये बराबर बैठा है, यानी हम 7 इंच की गले की पट्टी काटेंगे। इसमें गले की जो चौड़ाई होगी वो हम 7 इंच पे रखेंगे। गले की चौड़ाई हम 7 इंच पे रखेंगे। जब भी हमारा गला 6 से ऊपर का होगा, जैसे 4, 4, 5, 4, 3, तो हम 7 इंच पे गले रखेंगे। और कॉलर का जब रहेगा तो हम हाफ इंच और एक्स्ट्रा कर देंगे। किसी किसी का 8 भी रख सकते हैं, हेल्थ वाइज किसी को पतली है तो 7 भी रख सकते हैं, लेकिन 7, 7.5 कॉमन है। अब इसका बाजू का नाप लेंगे। एक सूट सिलने के लिए हमें किस किस चीज़ की मेजरमेंट की नीड पड़ती है वो सब मैं लिख रही हूँ इस नोटबुक में। तो अब हमें बाजू का नाप कैसे लेना है। ये हमारी बाजू को भी बहुत अच्छे तरीके से रख लेंगे। ये बाजू की जहाँ सिलाई पड़ती है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इस तरीके से निशान लगाएंगे, तो ये आ रहा है हमारा 16। गले की जो लंबाई बाजू की जो लंबाई है वो पूरी है 16 इंच की। सारे मेज़रमेंट लिख रही हूँ। और इसकी जो मोहरी बनेगी, बाजू की जो गोलाई आएगी वो 6 पे है, तो ये बाजू की जो गोलाई आएगी वो 6 यानी 12 इंच पे है। ये डबल फोल्ड में कपड़ा है, इसलिए 6 इंच पे आ रहा है। अगर खोलेंगे तो ये पूरा 12 इंच का हो जाएगा। ये मैंने अभी मेज़रमेंट आपको कपड़ा एक कस्टमर का आया था उसके ऊपर बताया है, डायरेक्ट मेज़रमेंट लेना भी बता दूंगी। अब मेन फैब्रिक के ऊपर कटिंग करेंगे हम। अब हमें सारे नाप मिल चुके हैं। अब हम कुर्ती कटिंग करेंगे। कुर्ती कटिंग करने के लिए सबसे पहला काम होता है हमारा
सीधा पल्ला, पीछे का पल्ला सब चेक कर लेंगे। इस कुर्ती पे कढ़ाई की हुई है ना, इस कुर्ती पे कढ़ाई की है। तो अब हमें ऐसा नहीं कि बस आगे का पल्ला निकाल लिया, पीछे का पल्ला निकाल लिया, हमें इसमें भी बाजू भी निकालनी होती है। अब इस कुर्ती के कपड़े को मैं अलग कर लूँ, यहाँ से इस तरीके से अलग कर दिया। कढ़ाई वाले कुर्तियों पे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, हमेशा सही से सिलेंगे, क्योंकि कढ़ाई वाली कुर्तियाँ हमेशा गला बना बनाया आती है, तो इनकी जो गले की जो चौड़ाई होती है वे सही नहीं रहती। हम इसे थोड़ा सा कट करते, यानी हमें चाहिए होता है 5.5 इंच का मार्जिन। ये बीचों बीच का पॉइंट निकालते हैं हम इस तरीके से, और यहाँ पे हमें चाहिए होता है इतना। ये जो पट्टी हमें ऐसे निकलेगी, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ये हमें नहीं चाहिए होता है। तो हम क्या करते हैं, कभी कभी इस तरीके से पिन लगा देते हैं यहाँ पे, या तो स्टिच कर लेते, ताकि जब हमारा नेक बने तो वो प्रॉपर ऐसे ही इस डिज़ाइन पे होते हुए बने। ये ट्रिक मैं बता रही हूँ आपको। जब भी आपका कढ़ाई वाला गला आता है, जब भी आपका कढ़ाई वाला गला आता है, गले की चौड़ाई ज़्यादा होती है। जैसे मुझे यहाँ रेडी करना था 5.5 इंच का, लेकिन यहाँ पे 1.5 इंच समथिंग एक्स्ट्रा पड़ रहा है। तो अब मैं इसे क्या करूँगी, सिंपल सा एक पिन टक कर दूँगी, ताकि लूँगी। जैसे अब ये मुझे 1.5 इंच का एक्स्ट्रा लग रहा है, तो इस कपड़े को मैंने बस ऐसे पकड़ा थोड़ा सा, यहाँ पे कुछ नहीं करना, बस ऊपर से, ये चौड़ाई हमारी ज़्यादा होती है, बस इसको ऐसे पकड़ के ऐसे टक इन कर देंगे। ये पिन से मैंने टक इन कर दिया, आप सुई से टक इन किया मैंने, आप तो पिन वगैरह से भी टक कर सकते। अब गले की चौड़ाई हमें 5.5 की चाहिए, जो कि हमें अब बराबर मिल चुकी है, यहाँ से भी और यहाँ से भी बराबर 5.5 पे आ गया। जब हमें गले का बकरा बैठाएंगे तो बराबर 5.5 पे आ जाएगा। गले की जो चौड़ाई है वो हमारी 6.5 इंच रेडी है, रेडी हमारी 6.5 इंच है। तो प्लस हाफ चाहिए हमें एक्स्ट्रा ऊपर से सिलने के लिए, यानी ये कपड़ा यहाँ से कटेगा मुड्डे के साथ। अब इस कपड़े को जब कढ़ाई वाला कुर्ता आता है तो हमें बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों अलग अलग कट करना पड़ता है। जैसे अब इस पे बीचों बीच सेंटर निकाल लेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे बीचों बीच का सेंटर निकाल लिया, यहाँ पे भी निकाल लिया। कढ़ाई वगैरह देख लेंगे आगे पीछे बराबर है या नहीं है। इस तरीके से रख लिया कपड़े को। यहाँ पे नीचे फोल्ड करने की नीड नहीं है, क्योंकि यहाँ फोल्ड किया हुआ है। मैंने बताया था जब भी नीचे से कपड़ा हम फोल्ड करने के लिए एक्स्ट्रा 2 इंच का मार्जिन लगता है, लेकिन इसमें मार्जिन नहीं लगेगा, या लगेगा वो हम देखेंगे कुर्ते की लंबाई लेने के बाद। अब ये इस तरीके से कपड़े को बैठा दिया हमने। लेंथ हमारी 42 है, गले से लेंगे हम 42। ये देखो बराबर 42 नीचे तक आ रहा है मेरा कपड़ा, 42 यहाँ तक बराबर आ रहा है। ये बना हुआ है, लेकिन हम 1 इंच एक्स्ट्रा। अब गले पे जाएंगे हम। गला हमें चाहिए था बराबर 7 इंच का गला चाहिए हमें यहाँ पे, तो हाफ इंच इधर। अब इस 7 इंच पे गले में हाफ इंच ऊपर सिलाई में दबेगा, फिर हमारा गला जो बन के तैयार आएगा वो 6.5 इंच पे गला तैयार हो जाएगा। अब ये कुर्ता हमारा रेडी है 42.5, तो हम इसे कुछ नहीं करेंगे, हाफ इंच एक्स्ट्रा है, कस्टमर को चल जाएगा, इतना इश्यू नहीं है मेरे पास। अगर कुर्ते की जो पट्टी रहती लंबी रहती तो हमें निकाल करके ऊपर लगानी पड़ती है, लेकिन अभी मैं यहाँ कुछ नहीं करूँगी। यहाँ सीधा सा काम है। ऊपर से मैंने गले का नाप ले लिया, क्योंकि ये कढ़ाई वाला गला था। अगर सिंपल गला रहता तो मैं डायरेक्ट 42 ले लेती। अब यहाँ से ये बंद पल्ला है, खुला हुआ पल्ला इस साइड है, बस कपड़े को बीचों बीच अच्छे से डबल फोल्ड कर लेना है। हमें देख लेना है कि हमारी डिज़ाइन कढ़ाई वगैरह सब आगे पीछे तो नहीं ना हो रही है, बराबर नीचे से नीचे जा रही है कि नहीं जा रही है, वो सब हमें चेक कर लेना है। अब यहाँ से बंद पल्ले के तरफ से लेना है हमें 7 इंच का निशान। 7 इंच का ही निशान। 7 इंच का निशान क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमारा बैक पल्ला का जो गला है, बैक का गला है वो छोटा है, इसलिए हमारा गला पीछे से छोटा बन रहा है, इसलिए हमने यहाँ 7 इंच का निशान लगाया। इसे सीधा कर लेंगे 7 इंच वाले पे। ये हमारा एक्स्ट्रा है ऊपर का कपड़ा। यहाँ से फिर सीधे आएंगे हम 6 इंच पे निशान लगाएंगे। इस 6 इंच पे निशान लगाने के बाद इस तरीके से सीधा कर लेंगे। यहाँ से आने के बाद हमें चेस्ट का मेज़रमेंट लेना है। चेस्ट मेरा 22 है, 22 का हो जाएगा हाफ 11,
तो यहाँ पे 11 पे निशान लगाना है। यहाँ पे मैंने कपड़े का चौथा नाप का चौथा हिस्सा नहीं किया क्योंकि ये पल्ला हमारा डबल है। 11 11 22 हो जाएंगे और उस दूसरे पल्ले में हो जाएंगे 22, यानी 44 मेज़रमेंट पूरा है। तो इसलिए मैंने ये कपड़ा हमने सिला हुआ था, डबल तह में था हमारा कपड़ा, इसलिए हमने जो मार्जिन निकाला था 22 उसका हाफ किया है। कपड़े का मेज़रमेंट था ये हमारा। यहाँ पे 11 निशान लगा के 2 इंच एक्स्ट्रा लूजिंग का। फिर इस कंधे से सीधे आ जाएंगे 14 पे। 14 पे एक निशान लगा देंगे, एक निशान लगा देंगे 20 पे। अब यहाँ से आ जाएंगे हम कमर पे। कमर है मेरा 20.5, यानी यहाँ बन जाएगा 20.3, मतलब 10.25 सेंटीमीटर प्लस 2 पर मार्जिन। नेक्स्ट है 23 का हाफ हो जाएगा 11.5 और प्लस हो जाएगा 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन। अब इन निशानों को क्या करेंगे, इस तरीके से मिला लेंगे। अगर नहीं मिला पा रहे हो तो बस इस टेप को ऐसे रखो, इस पॉइंट पे रखो, ऐसे सीधा सीधा निशान लगाते जाओ। ये हो गया। अब यहाँ से सीधा करना है, लेकिन सीधा करने से पहले मेज़रमेंट नीचे भी चेक करनी होती है। जैसे यहाँ 13 है तो यहाँ 13 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, थोड़ा सा हाफ इंच मेरा डाउन हो गया। ये चीज़ें आपको चेक करनी होगी। ये हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन का है। ये निशान लग गया हमारा। गले की चौड़ाई लग गई, गले के मुड्डे की लग गई। कंधे से लेके हमने कमर पे 14 इंच का निशान लगाया। फिर कंधे से लेके कमर पे हिप पे हमने 20 इंच का निशान लगाया है। अब यहाँ पे मुड्डे की गोलाई, यानी जहाँ पे बाजू जुड़ती, इस साइड बाजू जुड़ती, एक साइड हमारा गला बना हुआ, एक साइड बाजू जुड़ती, उस साइड हमें 1 इंच पे निशान लगाना है। तिरछा रखना है। इस पॉइंट को ऐसे नहीं रख रहा है ना, ऐसे रख रहा है, बस कॉर्नर टेढ़ा करके इस तरीके से। जैसे ये वाला निशान है, एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, ये तिरछा निशान है 1 इंच का, फिर 1.5 इंच का। 1.5 इंच का नहीं लगा रहे इस पे, क्योंकि 1.5 इंच का पीछे वाले पल्ले पे लगता है, आगे वाले पल्ले पे सिर्फ 1 इंच का निशान लगा। अब इस निशान को ऐसे ऊपर से आते हुए ऐसे गोलाई दे देनी है आपको, ऐसे। ये 1 इंच का निशान सामने वाले पल्ले पे लगा है, पीछे वाले पल्ले पे नहीं लगा है। अब इसकी कटिंग कर देंगे हम बराबर से। किसी को अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें, मैं रिस्पॉन्स करूँगी कमेंट्स का। और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। पर सीधे पल्ले से लेके इस तरीके से कटिंग कर देंगे। याद रहे, हमारा कपड़ा हमेशा एक्स्ट्रा रहेगा। मार्जिन लेनी है, हमारी जो सिलाई चलेगी वो इस पे चलेगी। हमारी जो सिलाई चलेगी वो इस पर चलेगी, इस वाले निशान पे। ये हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन का कपड़ा है 2 इंच का। इस तरीके से कटिंग कर लेंगे हम। कपड़े को अच्छे से नीट एंड क्लीन रखेंगे ना, कपड़े को अच्छे से रख के कटिंग कर लेंगे। जो स्टार्टिंग करने वाले हैं वो थोड़ा आराम से करें, परेशान नहीं होना, हो जाएगा से। अब यहाँ से गले का जो एक्स्ट्रा कपड़ा था इसको इस तरीके से कट कर देंगे। यहाँ पे मैंने गले की कटिंग नहीं की है, गला हम बकरम पट्टी पे कट करके पेस्ट करेंगे। अब यहाँ पे आया पीछे का पल्ला, ये हमारा फ्रंट का पल्ला हो गया। पीछे के कपड़े में हमें फ्रंट और उल्टा और सीधा कपड़ा देख लेना चाहिए। जैसे कि ये मेरा उल्टा कपड़ा है और ये मेरा सीधा कपड़ा है। अब सीधे कपड़े पे निशान देख रहे हैं, इसका अर्थ किस तरह से 42 निकल जाएगा। लंबाई हमारे कुर्ते की 42 है, तो ये इधर 43 है, हाफ इंच कपड़ा है। हमें इस कपड़े में तो कपड़े में 13 हिप का। अब कुर्ते को जो यहाँ से बैठाओगे ना, उससे पहले सबसे अच्छा हिस्सा नीचे का जो हिस्सा है उसको माप लेंगे हम। नीचे के हिस्से में जहाँ पे हिप का सीधा निशान आता है, कितना आ रहा है, 13 आ रहा है। तो इस चीज़ को हम यहाँ पे माप लिए। अब कपड़ा हमारा जो बैठेगा वो 13 की चौड़ाई पे बैठना चाहिए, इस तरीके से। वो कपड़ा हमारा 13 की चौड़ाई पे बैठ जाना चाहिए। जैसे ये पूरा बराबर 13 आ गया, इतना। ये एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसमें हमें बाजू भी निकालनी होती है, इसीलिए कपड़े को अच्छे से रख के काटेंगे, कपड़ा वेस्ट नहीं करेंगे ज़्यादा। अब इस पल्ले को सीधे ऐसे बैठा लेंगे, ऊपर कंधे से कंधा मिला लेंगे। यहाँ पे फ्रंट पल्ला यहाँ से, सॉरी ओपन पल्ला इधर है, ये बंद पल्ला है। अब इस चीज़ को अच्छे से बैठा लेंगे हम।
इस दूसरे पल्ले में मेजरमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, बस गले जहाँ पे बाजू जुड़ता है वहाँ पे थोड़ा सा मेजरमेंट ले लेंगे, क्योंकि वहाँ पे 1.5 इंच की गोलाई दी जाएगी। ये इस तरीके से बैठा लिया हमने, ये बराबर एक के ऊपर एक बैठा लिया। अब यहाँ पे हमें हाफ इंच तो ऊपर से सिलने में चला जाएगा, लेकिन हाफ इंच नीचे से कम पड़ रहा है तो कोई बात नहीं, हाफ मतलब नीचे से फोल्ड करने के लिए हमें 1.5 इंच का मार्जिन चाहिए होता है फोल्ड करने के लिए कपड़े का, लेकिन नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं। एक्स्ट्रा कपड़ा जब निकलेगा हम पट्टी जॉइंट करके उसे तुरपाई के लिए अंदर फोल्ड कर लेंगे, ये हो जाएगा। आगे का पल्ला हमारा बना हुआ था, इसलिए हमें आगे कोई दिक्कत नहीं आई। कुछ कुछ कपड़ों में कपड़े कम आते हैं कुर्तियों में, तो अब इसको इस तरीके से पकड़ के सीधा कट कर देना है आपको। इस तरीके से पकड़ के ऐसे कट कर लेना है। ये कमर आ गया, ये चेस्ट आ गई, चेस्ट तक आकर आपको रुक जाना है। अब यहाँ पे जो निशान लगा था वो 1 इंच का था। अब यहाँ पे थोड़ा मेजरमेंट हम अच्छे से कर लेते हैं। यहाँ पे कंधा है 7 इंच का, ये 7 इंच पे जा रहा है, ओके। ऐसे निशान लगा लेंगे, इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे। कंधा हमारा 7 इंच पे था, कंधा हमारा पीछे का छोटा है, इसलिए 7 इंच के कंधे लिए थे। ऊपर से 6 इंच लेंगे सीधा। खुले पल्ले की तरफ हमारी बाजू कटेगी, बंद पल्ले की तरफ हमारा गला बनेगा। इस चीज़ को सीधा कर लेंगे, निशान लगा लेंगे। ये कट गया हमारा चेस्ट पे। अब यहाँ पे एक तिरछी लाइन खींच दे रही हूँ मैं। वहाँ पे हमने 1 इंच पे निशान लगाया था आगे पल्ले पे, यहाँ पे 1.5 इंच का निशान लगाएंगे। ये 1.5 इंच के निशान पे गोलाई देंगे ऐसे, इस तरीके से। अगर आप लोग को गोलाई देनी नहीं आती है तो वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी, प्लेट रख के कैसे गोलाई देते हैं। ये इस तरीके से कटिंग कर देंगे। ये हो गया हमारा आगे का पल्ला, पीछे का पल्ला। अब आ गई है बाजू, इसको हटा देंगे साइड। अब बाजू आ गई, बाजू हमें निकालनी है 15 इंच की, 16 इंच की बाजू निकालनी है। अब नेक्स्ट आती है बाजू का। बाजू हमारी 16 इंच की लंबाई है, तो यहाँ पे बाजू को मैं बता रही हूँ 16 इंच की लंबाई है, लेकिन इसमें सलवार का कपड़ा लगाना है, थोड़ा एक्स्ट्रा मुझे डिज़ाइन देना है। तो 16 इंच की लंबाई के लिए 2 इंच की कलर पट्टी लगेगी हमारी, यानी ये कपड़ा हमारा 15.5 पे है, यानी 15 ही मान रही हूँ मैं इसको, ये हाफ इंच छोड़ दूँगी। 15 पे है कटिंग हमारी, लेकिन जब मैं इसे सिलूँगी तो 14 इंच का हो जाएगा ये, क्योंकि हाफ इंच बाजू यहाँ से दबेगी, हाफ इंच यहाँ से जो एक्स्ट्रा कपड़ा लगाऊंगी उसके लिए दबेगी। 14 इंच होगी, लेकिन जो एक्स्ट्रा पट्टी लगाऊंगी वो 2 इंच की लगाऊंगी, यानी 15-16, यानी मेरी नीट बाजू बन जाएगी 16 इंच की। तो अब यहाँ से मैंने ऐसे 15.5 पे रखा है। ये खुला पल्ला है, बाजू हमारा जो ऊपर का हिस्सा होता है वो बंद पल्ले की तरफ होता है। जैसे ये बाजू हमारी है रखी हुई, ये जो ऊपर का हिस्सा होता है वो बंद पल्ला होता है। बाजू हमेशा 4 तह में तह बनेगी, जैसे कुर्ता बन रहा था उसी तरीके से। ये इस तरीके से मैंने कपड़े को रखा। यहाँ पे बाजू की जो गोलाई थी वो 6 इंच पे थी, यहाँ पे हमें 6 इंच पे निशान लगाना है। 2 इंच की एक्स्ट्रा मार्जिन देनी है, लेकिन नहीं हो पा रही, कोई बात नहीं। और जब भी बाजू बनाएंगे लंबाई जितनी चाहिए उसमें 2 इंच का एक्स्ट्रा रखना है आपको। मैं यहाँ पे कम रख रही हूँ, मुझे ये बाजू 16 इंच की तैयार रखनी है, लेकिन 16 इंच की जगह रखनी है, लेकिन मैं यहाँ 15 रख रही हूँ। 15 में से ये हो जाएगा सिल के 14, हाफ इंच यहाँ से सिलने में चला जाएगा, हाफ इंच यहाँ से सिलने में कपड़ा जो एक्स्ट्रा ज्वाइन करूँगी उसमें चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 14 में 2 इंच का एक्स्ट्रा कपड़ा करूँगी मैं। ग्रीन कलर स्काई ब्लू कलर की सलवार है, उसका पट्टी लगानी है यहाँ पे, तो 2 इंच यहाँ पे बन जाएगी, हो जाएगी 16। अब यहाँ से लंबाई लेनी है इसकी 7 है, तो मुझे ये कम से कम 10 चाहिए। अब 10 के लिए क्या करना है, टेलरों के पास जुगाड़ होता है भैया, कपड़े देने के तो दे के चले जाते हैं कस्टमर, लेकिन सिलना कैसे होता है वो हमें पता है। तो अब हम यहाँ पे ये एक्स्ट्रा कपड़ा कर रहे हैं 3 तरफ। ये मैंने 3 तरफ से बैठाया है, 1 1 2 3, और एक एक्स्ट्रा पट्टी ये हो गई 4, यानी जितना कपड़ा है उतना इसको भी मैंने यहाँ बैठाया है। अब यहाँ से ये हो जाएंगे हमारे लगभग 10 इंच तक का, 10 इंच तक हो जाएगा। हाफ इंच मैंने इसी के ऊपर रख दिया, जो यहाँ इसके साथ सिलेंगे ना वो भी मैंने इसी के ऊपर बैठा के रख दिया कपड़े के साथ, ताकि मुझे पता चल जाए कितना है। अब यहाँ से ले लेंगे हम सीधा निशान 3.25 या 3 पे, ये 3 3.25 उस तरीके से सीधे नीचे आएंगे। ये एक्स्ट्रा कपड़ा है मेरा, इस पर नहीं जाना है हमें। ये 3 इंच का निशान लगा दिया, सीधा नीचे आ गए। यहाँ से 1.5-2 इंच तक सीधा निशान लगा लेंगे। अब यहाँ से गोलाई देंगे थोड़ी सी बाजू की, ये हो गया बाजू का निशान। जो ये गोलाई थी 6 इंच की, यहाँ पे एक्स्ट्रा दे दिया मैंने ये मार्जिन। अब यहाँ से इस तरीके से मिलाना है हमें, ये हो गई गले जो बाजू की जो गोलाई रहेगी वो ये वाली रहेगी, बाजू की जो तिरछापन रहेगा वो ये रहेगा, और बाजू जो जॉइंट होगा वो ये हिस्सा रहेगा। अब ये एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा कट कर देंगे यहाँ से। कुर्ते के लिए मिनिमम 2 मीटर का कपड़ा चाहिए आपको।
इस तरीके से कटिंग कर दी और जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको यहाँ से कटिंग कर। नेक्स्ट वीडियो में मैं सलवार कटिंग करना बता दूंगी, इसको स्टिच कैसे करते हैं वो भी बता दूंगी। ये यहाँ से मेरा जॉइंट हिस्सा था, इसको मैं अलग कर दे रही हूँ। ये हो गया, ये बाजू हमारी रेडी। जो निशान आएगा, जो फिटिंग का आएगा वो इस तरीके से आएगा, यहाँ से ऐसे, ये फिटिंग का निशान ऐसे लगेगा हमारा, यानी इस तरीके से ये फोल्ड हो जाएगी हमारी बाजू सिलने के बाद। अब ये जो 4 पट्टियाँ इनको ओपन करने के बाद ये हो जाएगी 2 बाजू हमारी ऐसे, यानी जो ये पट्टियाँ निकाली हमने, एक पट्टी इस तरफ से जुड़ेगी और एक पट्टी इस तरफ से जुड़ेगी, तो ये बाजू हमारी कंप्लीट हो जाएगी 4। अब इनको रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसे स्टिच कैसे करना है वो भी मैं बता दूँगी। जो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट करके जाए। थैंक यू।